आप सभी को पंच कल्याण के पावन प्रसंग में प्रारंभिक संदर्भ में जागरण प्रवचन माला आयोजित की गई है। जागरण का अर्थ आप सभी जानते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ होशो हवास में काम करना। सुसुप्ति हमारी शक्तियों को दबा देती है और जागृति हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देती है। बलशाली हनुमान भी अगर सो जाएं तो उन्हें अपनी सामर्थ्य का ज्ञान नहीं, और फिर जब उन्हें जगा दिया गया तो उन्हें अपनी सारी शक्तियों का ज्ञान हो गया और फिर उन्होंने अपनी उन शक्तियों का उपयोग करते हुए बहुत बड़े कार्य संपन्न कर दिए। सोया हुआ व्यक्ति अपने भाग्य को भी सुला देता है, जागा हुआ व्यक्ति अपने भाग्य को भी जगा लेता है। सफलता किसे मिलती है? जो अपनी शक्तियों को उद्घाटित करता है। शक्तियों को कौन उद्घाटित करता है? जो जागा हुआ है। जागरण का मंत्र आचरण के साथ जुड़ेगा और जागरण के आपको जो सूत्र मिलेंगे वो आपके जीवन में आचरण का काम भी करेंगे। 10 बिंदु सुनिश्चित हैं और ये 10 बिंदु धर्म का आधार है, धर्म की धुरा है। एक एक दिन आप सभी को एक एक बिंदु पर विचार मिलेंगे। तीर्थंकर भगवंतों का जब भी स्मरण करता हूं, वह तीर्थ प्रवर्तक हुए हैं, धर्म के उपदेष्टा हुए हैं। उन्होंने धर्म की व्याख्या में कुछ प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उन प्रमुख सिद्धांतों में 4 नाम मेरे सामने आते हैं और वो 4 नाम, 4 बिंदु, चाहे आप आदिनाथ भगवान का नाम ले लो, चाहे महावीर भगवान का नाम ले लो, चाहे किसी भी तीर्थंकर का ले लो, और चाहे इस धरा पर जन्म लेने वाले किसी भी महापुरुष का नाम ले लो, किसी भी धर्म पुरुष का नाम ले लो, किसी भी समुदाय के धर्मोपदेष्टा का नाम ले लो। संसार में ऐसा कोई समुदाय नहीं रहेगा जो अपनी भावनाओं में, अपनी मान्यता में और अपने आत्मशुद्धि के मार्ग के लिए अहिंसा को महत्व न देता हो। अहिंसा को सारी दुनिया ने महत्व दिया है मान्यताओं में। अब व्याख्या में क्या बात आ गई और व्याख्या किस तरह से तुम्हारे जीवन से जुड़ गई, वो तुम्हारी अपनी एक अलग बात हो गई।
लेकिन ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, ऐसा कोई समुदाय नहीं है, आत्म कल्याणकारी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जिसमें अहिंसा को स्थान ना मिला हो। तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म कहा है। अहिंसा परमो धर्मः। दूसरा बिंदु अनेकांत का आता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर अपरिग्रह का आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आत्म स्वतंत्र कर्मवाद का सिद्धांत आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर आपके लिए स्वाध्याय, संयम और सेवा से जुड़े हुए बिंदु भी मिलेंगे। फिर दान, भक्ति और आध्यात्मिक रूप में ध्यान की चर्चा भी आपको सुनने को मिलेगी। और इसके बाद फिर जिस प्रयोजन को लेकर के आप सबने अपनी महापात्रता प्राप्त की है, उस पंच कल्याणक में आप महामहोत्सव में प्रवेश करेंगे, महामहोत्सव का आनंद लेंगे। उस महामहोत्सव के पहले वो 5 दिन का महोत्सव होगा, 10 दिन का महोत्सव और आपके लिए हो जाए, इसलिए इस प्रवचन माला का आयोजन किया गया है। मतलब यह है, पंच कल्याणक 5-6 दिन के तो होते ही है, 12 सिवनी का पंच कल्याणक 15 दिन का चलेगा। रोज ठाट बाट से गुरुवर की यहां पर पूजा होगी, रोज 60-60 बाट से शास्त्र भेंट प्रक्षालन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करो। और रोज इस सभा से समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, जैन जैनेतर बंधु को संदेश जाना चाहिए। संदेश शांति का होगा, संदेश अनेकता में एकता का होगा, संदेश अखंडता का होगा, संदेश विश्व कल्याण का होगा, संदेश धर्म का होगा। इस धर्म सभा से प्रतिदिन जागरण की बेला में आचरण के संदेश के रूप में यहां से व्याख्या होगी। बंधुओं, इन प्रमुख सिद्धांतों में तीर्थंकर भगवंतों ने प्रतिपादित किए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने व्याख्यायित किए, योगी राज नारायण श्री कृष्ण जी ने व्याख्यायित किए। चाहे रामायण उठा करके पढ़ो, चाहे महाभारत उठा करके पढ़ो, चाहे बाइबल उठाओ, चाहे कुरान उठाओ, और चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां आप पढ़ो, आपको सब में एक ही सार दिखेगा कि विश्व ने अहिंसा को धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म कहा है। अब अगर अहिंसा धर्म है तो फिर हिंसा इस धरती से समाप्त क्यों नहीं हो रही? अहिंसा अगर धर्म है तो हिंसा की प्रवृत्ति कम क्यों नहीं हो रही? बंधुओं, अहिंसा कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, धरती से हिंसा सर्वथा समाप्त नहीं हो सकती। ये जीव की प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है, प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। बिल्ली को अगर चूहा दिखेगा तो बिल्ली कितनी भी संस्कारित क्यों ना की गई हो, उसका भाव चूहे को पकड़ने का होगा ही होगा। अगर बिल्ली चूहे को पकड़ रही है तो बिल्ली सर्वथा हिंसक ही है, सो ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि वही बिल्ली अपने परिवार में अपने बच्चों का बड़े दुलार से, लाड़ प्यार से पालन पोषण भी तो करती है। सन 1999 की बात, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महावीर जयंती के अवसर पर हम थे। दोपहर के समय कक्ष में सामयिक के लिए बैठे थे। अचानक देखने में आया, कहीं से बिल्ली डर करके भागी भागी आई और हमारे कक्ष के बाजू में गली थी, उसके बाजू में बिल्डिंग थी, और उस बिल्ली ने उस बिल्डिंग से ऐसी छलांग लगाई कि वो आकर के खिड़की में से हमारे कक्ष में गिरी, कूदी। उसे ये मालूम नहीं था कि यहां पर कोई बैठे हैं। मेरी नजर गई, बिल्ली को भी एहसास हुआ यहां कोई है, जरा मैं सावधान हुई और फिर दरवाजे से निकल करके भाग गई। लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बिल्ली के आने से नहीं, जाने से भी नहीं, छलांग लगाने से भी नहीं। जब मैंने बिल्ली को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि बिल्ली अपने मुंह में दबाए हुए है। क्या? चूहा नहीं, वो तो तुमने कई बार देखा होगा, लेकिन बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को मुंह में दबाए हुए है और बच्चा सुरक्षित निश्चिंत होकर के मां के साथ में भाग रहा है, दौड़ रहा है। सामयिक में मंत्र का जाप तो कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर इसी पर विचार चला गया कि बिल्ली जिन दांतों से चूहों का शिकार करती है, जिन दांतों से चूहों को मार देती है, दबा लेती है, वही बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को दबाए हुए है, पकड़ाए हुए है, फिर भी बच्चा सुरक्षित। बात क्या है? चूहे को दबाते समय दांत वही थे, लेकिन बिल्ली के भावों में हिंसा आई और चूहा समाप्त हो गया। यहां पर दांत वही है, बिल्ली वही है, लेकिन बिल्ली के भावों में अब चूहा नहीं है, उसका बेटा है। उसे वो दबाए, वही दांत, जो दांत चूहों को मार रहे हैं, वही दांत बिल्ली अपने बच्चों के लिए सुरक्षा में कर रही है। जीव तो एक ही है, साधन एक ही है, उसी से हिंसा और उसी से अहिंसा भी पल रही है। हिंसा और अहिंसा कुछ नहीं है, हमारे परिणाम और उन परिणामों से जुड़ी हुई प्रवृत्ति का नाम ही हिंसा भी है और अहिंसा भी है। हिंसा हमारे क्रूर परिणामों से जन्मती है। हिंसा कैसे आती है? हमारे अंदर के क्रूर परिणाम, क्रोध करेगा, मान करेगा, माया करेगा, लोभ करेगा, अंतरंग के भावों को लेकर के करेगा, क्रूरता में जाएगा, हिंसा करेगा, मरेगा, मारेगा, दूसरे को भी मारेगा, खुद भी मरेगा। ये अपने जो क्रूर परिणाम हैं, ये हिंसा को जन्म देते हैं। ट्रेनिंग लेकर के तैयार हुआ एक आतंकवादी, आपको घबराहट होती है देखने में, आपको डर लगता है उस वातावरण से। वो तो 24 घंटे रचे पचे हैं, वो तो उनको होली दिवाली जैसा लगता है, उनको मारने में आनंद आता है, मारने की ही ट्रेनिंग ली है
और मार करके मर जाने की भी ट्रेनिंग ली है, और मर जाने के लिए उन्होंने पहले से ही पैसा लेकर के परिवार को निश्चिंत कर दिया। अब हम जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मतलब ये उन्हें ऐसी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कराई जाती है कि वो नेगेटिव विचारधारा और करते करते नकारात्मक और हिंसक प्रवृत्ति। परिणाम क्या निकलता है? उनके क्रूर परिणामों से वो नरसंहार करते हैं, शांति के वातावरण को भंग करते हैं, देश और दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, अपने कुछ स्वार्थी भावों को लेकर के, अपने कुछ आग्रह भावों को लेकर के, उसी को अच्छा मानते हुए, उसी को सर्वोपरि मानते हुए, उसके अलावा किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं। जो मैं कह रहा हूं, जो मेरा भाव है, यही देश दुनिया में सर्वोपरि है। इस मान्यता से हिंसक परिणाम करते हुए और हिंसक आतंकी गतिविधियों से जुड़ जाते हैं। ये उनके परिणाम का प्रभाव है। लेकिन ऐसा ही जीव अगर अपने परिणामों को बदले, पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, तो वही व्यक्ति भी करुणा भाव में आ जाता है। और जब करुणा का भाव आता है तो जीवों को बचाने का भाव, जीवों की सेवा करने का भाव, जीवों को संरक्षण देने का भाव, सारे पशु पक्षियों को संरक्षण देने का भाव आता है। ये जो दया, ये जो बचाव, ये जो जीव रक्षा, अहिंसा का भाव आया है, ये अपने अंदर की करुणा, अपने अंदर की संवेदना का परिणाम है। संवेदनशील हुए बगैर कोई भी व्यक्ति करुणावान नहीं हो सकता, और करुणा का भाव आए बगैर कोई भी व्यक्ति अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता। क्रूरता हिंसा को जन्म देती है, और करुणा, दया की भावना अहिंसा को जन्म देती है। अहिंसा और हिंसा अलग अलग नहीं है। जन्म से ही कोई अहिंसक होकर के नहीं आता, और जन्म से ही कोई हिंसक भी होकर के नहीं आता। जो जिस प्रवृत्ति में ढल जाए, परिणाम उसे वैसा बना देता है, और यही परिणाम एक को नरक में ले जाता है और एक को सुख शांति के स्थान स्वर्ग और मोक्ष में ले जाता है। अहिंसा को दुनिया ने सर्वोपरि माना है, लेकिन हिंसा का साम्राज्य भी निरंतर फैलता जा रहा है। हिंसक गतिविधियां भी आप सब निरंतर देख रहे हैं। व्यक्ति के परिणाम, उसकी प्रवृत्ति, उसकी संगति, उसके वातावरण का प्रभाव माना गया है।